अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको ये हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन जो बायोलॉजी का एक टॉपिक है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, इसको पढ़ाऊंगा और इसको समझाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। Many system of classification have been devised whenever any new information become available. It is encrypted. Living organisms have been classified into 2 to 5 kingdoms. बहुत सारे तरीके आ चुके हैं इस दुनिया में क्लासिफिकेशन के। जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन होती है, अवेलेबल होती है, इस दुनिया में आती है, पता चलती है साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट को, तो वो उसे अडॉप्ट करके उसकी रिसर्च में लग जाते हैं। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने 2 to 5 किंगडम में उन्होंने डिवाइड किया, उनकी स्पीशीज़ अलग की और उनको अपने रिसर्च में लाया और रिसर्च किया, क्लासिफाई किया कि क्या क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या हरकत करते हैं। तो चलें आप चलते हैं 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ। The 2 kingdom system was first proposed by Aristotle. The 2 kingdom are kingdom Antia, plants, kingdom Animalia, animals. Plants have cell wall and can make their own food, while animal cannot make their food in a body. जो 2 किंगडम है वो अरिस्टोटल ने बनाया था, इंट्रोड्यूस कराया था। इसमें प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। जिसमें प्लांट के पास सेल वॉल होती है और वो अपना फूड खुद बना सकते हैं इन अपनी बॉडी में, लेकिन एनिमल्स नहीं बना सकते। फिर चलते हैं 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। A German scientist Ernst Haeckel proposed adding a third kingdom of Protista in order to separate the unicellular microscopic organisms from the multicellular ones. एक जर्मन साइंटिस्ट था, अर्नेस्ट हैकल नाम था उसका। उसने 3rd किंगडम प्रपोज किया, प्रोटिस्टा। उसने ये इसलिए किया था कि यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोप के जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रोस्कोप के नीचे सिर्फ देख सकते हैं, उनको सेपरेट किया मल्टी सेलुलर से, जो अलग अलग हैं। अब चलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ। Five kingdom system of classification better explains the diversity of living organisms in the 5 kingdom system. The Monera are distinguished by their prokaryotic structure. The kingdom Protista contains the diverse group of unicellular organisms that are hard to classify and define. The 5 kingdom classification system places fungi in the separate kingdom. जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बहुत अच्छी तरह डाइवर्सिटी सिखाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इन 5 किंगडम्स में जो 5 किंगडम्स हैं उसमें मनेरा आया, जो डिस्टिंग्विश करता है प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर को। जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर का जो एक ग्रुप है, जो क्लासिफाई करने में देर होती है, उसको जो मुश्किल है वो बताता है। और जो फंजाई है वो उसको सेपरेट ग्रुप में रखा गया है ताकि वो, जैसे ये फंजाई को सेपरेट ग्रुप में रखा गया है। तो अब करेंगे हम कंपैरिजन जो क्लासिफिकेशन सिस्टम के हैं 2 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो सबसे पहले 2 किंगडम देखते हैं। 2 किंगडम में आता है प्लांटिया और एनिमेलिया। 5 किंगडम में आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। 2 किंगडम में आता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। जो प्लेस किए गए हैं, वो जो रखे गए हैं वो प्लांट किंगडम में रखे गए हैं। और 5 किंगडम में जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया रखे गए हैं वो किंगडम मोनेरा में रखे गए हैं। यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स रॉन्गली प्लेस्ड इन द किंगडम प्लांटिया एंड एनिमेलिया। 2 किंगडम सिस्टम में यूनिसेलुलर और जो सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो रॉन्गली गलत रखे गए हैं किंगडम प्लांटिया और एनिमेलिया में। वाइल यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट प्लेस इन किंगडम प्रोटिस्टा। जो 5 किंगडम में ये बिल्कुल सही प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। फंजाई रॉन्गली प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटिया।
फंजाई प्लेस्ड इन किंगडम। तो 2 में सही रखे गए हैं, 2 में सही रखे हैं और 5 में गलत रखे हैं। नहीं, 5 में गलत सही रखे हैं और 2 में गलत रखे, सॉरी। अब आता है अल-जाहिस। अल-जाहिस वॉज अ फेमस मुस्लिम जूलॉजिस्ट। He wrote books on theories of evolution, adaptation, animal physiology, migration of ages and ants. जो अल-जाहिस था वो बहुत फेमस मुस्लिम जूलॉजिस्ट था, मुसलमान था। उसने बहुत सारी बुक लिखी एवोल्यूशन पे, एडप्शन पे, एनिमल साइकोलॉजी पे, माइग्रेशन ऑफ फिशेस एंड एंड्स पे। इसके आगे वाला, द ऑर्गेनिज्म विच लैक द न्यूक्लियस इन देयर सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक्स, वाइल्ड organisms which have nucleus in their cells are called eukaryotes। जो प्रोकैरियोटिक हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस उनके सेल में होता है, जिनका न्यूक्लियस उनके सेल में होता है, उन ऑर्गेनिजम्स का जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ऑर्गेनिज्म है उसका न्यूक्लियस उसके सेल में, तो वो प्रोकैरियोट्स हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म है जिसका न्यूक्लियस उनके सेल में नहीं है, वो यूकैरियोट्स है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में प्लीज़ लिख के बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगा और भी आपको वीडियोस दूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।